अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि टेस्ट सीरीज का आगाज चल रहा है, आइए स्टूडेंट उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स डू इट। करते हैं। हमारा सवाल है, जो कि खाली जगहें हैं, खुदा की डैश गाते हैं परिंदे। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट भी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी। आगे करते हैं। खुदा की डैश डैश गाते हैं परिंदे। क्या गाते हैं? हम्द। खुदा की हम्द गाते हैं। आगे है, दरख्तों का असर है। दरख्तों दरख्तों का असर है डैश 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 पर, यानी कि मौसमों पर। मौसमों पर। आगे है, दरख्तों को डैश आबाद रखे। दरख्तों। स्टूडेंट बहुत ही कम टाइम बचा है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर होना है अपनी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि 19 को एग्जाम है इसका। दरख्तों को डैश डैश आबाद रखें। सदा। सदा यानी कि हमेशा। आगे है, दरख्तों से डैश हम करेंगे। दरख्तों से हम करेंगे। दरख्तों से हम डैश करेंगे। क्या करेंगे? मोहब्बत। स्टूडेंट अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इसके ये याद रहे। आइए मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ। खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। दरख्तों का असर है मौसमों पर। दरख्तों को सदा आबाद रखे। दरख्तों से हम मोहब्बत करेंगे। स्टूडेंट आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर सकें और आप इसको अच्छे से लिख सकें। आप लिखने की भी प्रैक्टिस रखिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कम टाइम होता है एंट्रेंस में, तो उसको हमें को भी कवर अप करना है, क्योंकि मिनिमम शायद 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको ये एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लिखने की भी प्रैक्टिस करें। आगे कंटिन्यू करते हैं इन सवालों को। रयाकारी के मायने क्या हैं? स्टूडेंट अब सवाल आया है, रयाकारी के मायने क्या है? रयाकारी के मायने क्या है? स्टूडेंट रयाकारी के मायने हैं धोखा, मक्कारी, ढोंग। इसके मायने हैं, तो हम लिखेंगे मक्कारी। मक्कारी, धोखा, ढोंग। स्टूडेंट मैंने तीनों आंसर लिख दिया, आपको जो सही लगे वो आप कर लीजिएगा। नीचे लिखते हैं, क्यों खाला तुम आज इतनी डैश क्यों हो? क्यों खाला तुम आज डैश क्यों हो? इतनी क्यों हो, यानी कि उदास क्यों हो। क्यों खाला तुम आज उदास इतनी क्यों हो? आगे करते हैं, हमारी टोली में एक डैश आवाज बड़ी अच्छी रहेगी। हमारी डोली में
एक आवाज बड़ी अच्छी रहेगी। क्या रहेगी स्टूडेंट? हमारी टोली में एक जनानी आवाज, जनानी यानी कि औरतों की आवाज अच्छी रहेगी। आइए स्टूडेंट, मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ। रयाकारी के मायने क्या है? मक्कारी, धोखा, ढोंग। क्यों खाला, तुम आज उदास इतनी क्यों हो? हमारी टोली में एक जनानी आवाज बड़ी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। और साथ ही साथ आप इसको लिखने की भी तैयारी करिएगा ताकि आपकी रिटन भी अच्छा होता रहे। और स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप सो कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना खेलने में ना दें, पढ़ने में दें। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। रात गुजरने के लिए वो एक डैश में रुक गए। आइए स्टूडेंट, मैं इसको कॉपी में कराती हूँ आपको। रात गुजारने के लिए वो एक डैश में रुक गए। जंगल, स्टूडेंट, जंगल में रुक गए। डाकू मारे डर के भाग खड़े हुए। इस तरह चारों साथियों ने डैश मार लिया। डाकू मारे डर के भाग खड़े हुए। इस तरह चारों साथियों ने डैश मार लिया। क्या मार लिया? मैदान, यानी कि जंग जीत ली, डाकुओं को भगा दिया। आगे है, मुंह फुलाने के मायने क्या हैं? स्टूडेंट, मुंह, जैसे बच्चे मुंह बना लेते हैं, बड़े भी मुंह बना लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? सादा अल्फाज में उसको क्या कहेंगे? मुंह फुलाने के मायने क्या हैं? स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको ये करा रही हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुंह फुलाने के मायने हैं नाराज होना, खफा होना, गुरूर करना। नाराज होना, हम सादा उसमें लिखेंगे नाराज होना। डैश एक और लिखवा देती हूँ आंसर, खफा होना। जैसे कि बच्चे अमूमन खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खफा होना। स्टूडेंट, आप अपनी इस कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रात गुजारने के लिए वो एक जंगल में रुक गए। डाकू मार डर के भाग खड़े हुए। इस तरह चारों साथियों ने मैदान मार लिया। मुंह फुलाने के मायने क्या है? मुंह फुलाना, जैसे कि अमूमन इंसान, बच्चे फुला ही लेते हैं, बड़े बड़े भी फुला लेते हैं, नाराजगी थोड़ी सी जाहिर करते हैं, तो उसको कहते हैं नाराज होना, खफा होना। स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। देखिए, मैं बार बार इसको बोलती रहती हूँ। आइए स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको मेरी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है? कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाउट पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कराऊंगी। और आपको मेरी कैसा लग रहा है ये, तो वो भी बताइएगा, तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। वैसे तो आपके व्यूअर्स और कमेंट्स मुझे मिल ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए? स्टूडेंट, अब थोड़ा सा सवाल जवाब आ गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए? स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए? 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में पैदा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया के किस जिले में पैदा हुए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया के किस जिले में पैदा हुए? स्टूडेंट, कटक में पैदा हुए। आगे है, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का सदर कब मुंतखब किया गया? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का सदर कब मुंतखब किया गया? 1938। आइए स्टूडेंट, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में पैदा हुए, यानी कि 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र जी पैदा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया के किस जिले में पैदा हुए? कटक में पैदा हुए। आगे है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदर कब मुंतखब किया गया? 1938 यानी कि 1938 ईस्वी में उनको मुंतखब किया गया कांग्रेस का, यानी कि 1938 में। स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करिए और देखिए, ये डेट याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इसको जब एमसीक्यूज में करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा इसको, जो मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ इसको। और पर्सनली भी कोई मुझसे उर्दू पढ़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है स्टूडेंट, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी। कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने कब एक फॉरवर्ड ब्लॉक कायम किया? स्टूडेंट, आइए मैं इसको नोट डाउन कराती हूँ। कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने कब एक फॉरवर्ड ब्लॉक कायम किया? स्टूडेंट,
1939 मई को किया। 1939 मई को किया। आगे है आजाद हिंद फौज कब बनाई गई? आजाद हिंद फौज कब बनाई गई? 1941 यानी कि 1943 ईस्वी में बनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वालिद जानकीनाथ बोस एक कामयाब वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वालिद जानकीनाथ बोस एक डैश डैश थे वकील थे। आइए स्टूडेंट, मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ। कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने कब एक फॉरवर्ड ब्लॉक कायम किया? 1939 मई को, यानी कि 1929 में मई को करा। आजाद हिंद फौज कब बनाई गई? 1941 ईस्वी में बनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वालिद जानकीनाथ बोस एक वकील थे। स्टूडेंट ये याद रखिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे जहन में। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, आप भी ऐसे ही मेहनत कर अपने एंट्रेंस में अपना नाम लाके दिखाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एंट्रेंस में कामयाब हुए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका दिली मकसद, दिली खुशियाँ उन्हें मिल रही हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डैश था कि लोगों के निजात, कौमी और फलाह कामों के जराए भी मुकम्मल हैं। आगे इसको नोट डाउन कराते हैं। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डैश 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 था कि लोगों की निजात, कौमी और फलाह कामों के जराए मुमकिन है। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यकीन था। जूते का नाम सुनकर माह लहरी सोच में, जूते का नाम सुनकर मां गिलहरी सोच में डैश गई, यानी कि डूब गई। एक डैश की गरीबी खुदास के लिए बोझ होती है। एक डैश की गरीबी खुद उस के लिए बोझ होती है। स्टूडेंट, बेवा, ये हकीकत बात है
जो एक रियलिटी है वो है। आइए स्टूडेंट आगे कराते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यकीन था कि लोगों की निजात कौमी और फलाह कामों के जराए मुकम्मल मुमकिन है। जूते का नाम सुनकर माँ गिलहरी सोच में डूब गई। एक बेवा की गरीबी खुद उसके लिए बोझ होती है। स्टूडेंट आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा ताकि आपको इसको याद रहे।